मैं अयोध्या हूँ, वह अयोध्या नगरी जिसे वेदों में देवताओं का शहर कहा गया है। एक ऐसी नगरी जिसे किसी भी युद्ध में जीता नहीं जा सका। मैंने राजा दशरथ के शासन को देखा है। उनके चारों पुत्र मेरी गलियों में खेले। उनका बचपन और उनकी जवानी को मैंने देखा है। मैंने द्वापर और कलयुग के आगमन को भी देखा है। मैंने मुगल शासकों के आक्रमण को झेला है। मेरी ही धरती पर बने मेरे रामलला के मंदिर को भी मैंने टूटते देखा है। अब 500 साल बाद मेरी गलियां फिर से चमक रही हैं। मेरा वैभव फिर लौट आया है क्योंकि मेरे रामलला आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। हमारा तो एक ही राजा है, वो राम है। कि राम के अलावा मैं किसी को राजा नहीं मानता। और मंदिर वहीं बनाएंगे। पुराणों के अनुसार अयोध्या की स्थापना सृष्टि के सबसे पहले मनुष्य मनु ने की थी, जिसके बाद उनके पुत्र इक्ष्वाकु इस भूमि के पहले राजा बने और फिर उन्हीं के वंश में भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम का जन्म हुआ। भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजड़ सी गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसा का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार फिर से अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व रहा, लेकिन आखिरी राजा बृहदबल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों से होने के बाद अयोध्या उजड़ जाती है। 20 अप्रैल 1526 ये वो साल था जब मुगल शासक बाबर भारत आता है। ये वो दौर था जब मुगल शासक पूरे देश में फैल रहा था, जिसके 2 साल बाद 1528 में बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई। यह मस्जिद उसी जगह पर बनी थी जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा। मीर बाकी द्वारा मस्जिद बनवाने के 330 साल बाद यानी कि 30 नवंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे को बाबरी मस्जिद के एक अधिकारी से शिकायत मिलती है कि 25 निहंकारी सिख जबरन मस्जिद में घुस गए हैं। ना वो सिर्फ मस्जिद में घुसे हैं बल्कि वो वहां हवन पूजा भी कर रहे हैं, और तो और उन्होंने मस्जिद की दीवारों पर राम भी लिख दिया है। मस्जिद में घुसकर हवन करने वाले उन निहंग सिख का नाम था बाबा फकीर सिंह खालसा। पुलिस स्टेशन के अधिकारी शीतल दुबे ने 1 दिसंबर 1858 की अपनी रिपोर्ट में शिकायत का सत्यापन किया। ये उस रिपोर्ट की ओरिजिनल कॉपी है। बाबा फकीर सिंह खालसा के शेख कदम ने पहली बार विवाद को पुलिस में दर्ज करवाया। इसी के बाद राम मंदिर को लेकर कानूनी लड़ाई शुरू हुई। राम मंदिर केस इंडिया के इतिहास का दूसरा सबसे लंबा चलने वाला केस था। ये केस पिछले 500 सालों से चल रहा था। ये वो जगह है जिसको लेकर विवाद शुरू हुआ। ये प्लॉट नंबर 583 है। इसमें ये जो हिस्सा था यहाँ मुस्लिम पूजा करते थे, और ये बाहरी हिस्सा राम चबूतरा सीता रसोई यहाँ हिंदू पूजा करते थे। 1858 में हुई घटना के 27 साल बाद 1885 में राम जन्मभूमि की लड़ाई अदालत पहुंची, जब निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में दीवानी मुकदमा दायर किया। रघुवर दास ने बाबरी ढांचे के बाहरी हिस्से में 17 बाई 21 फीट के राम चबूतरे को पक्का बनाने और उस पर छत डालने की मांग की, लेकिन जज ने यह कहकर मना कर दिया कि वहां हिंदुओं को सिर्फ पूजा अर्चना करने का अधिकार है, लेकिन वे जिला अधिकारी के फैसले के खिलाफ मंदिर को पक्का बनाने की अनुमति नहीं दे सकते। अब इसके 62 साल बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है। आज़ादी के 2 साल बाद रात थी 22 दिसंबर 1949 की, जब मस्जिद के अंदर से रामलला की मूर्ति मिलती है, और अगले दिन 23 दिसंबर को रामलला के दर्शन करने के लिए लोगों की भारी भीड़ लग जाती है, जिसको देखते हुए मुस्लिम साइड से सुन्नी वक्फ बोर्ड 29 दिसंबर 1949 को एक FIR कर देता है, जिसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से इस मस्जिद वाले पोर्शन को लॉक कर दिया जाता है। इसके बाद होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, यूपी के CM गोविंद बल्लभ पंत और यूपी के होम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री को मूर्ति हटवाने का ऑर्डर देते हैं, लेकिन उस टाइम के फैजाबाद के डिप्टी कमिश्नर KK नायर ऐसा करने के लिए साफ मना कर देते हैं। जिसके बाद 5 जनवरी 1950 को मजिस्ट्रेट ने बाबरी मस्जिद को विवादित इमारत घोषित कर ताला लगाकर उसे सरकारी कब्जे में ले लिया और सिर्फ पुजारियों को अंदर जाकर पूजा करने की अनुमति दी। इसके बाद कई लोगों ने कोर्ट केस किया, लेकिन मेन पार्टी सिर्फ 3 थी। पहली पार्टी मुस्लिम की तरफ से सुन्नी वक्फ बोर्ड, दूसरी पार्टी निर्मोही अखाड़ा और तीसरी पार्टी रामलला खुद बनते हैं। उनकी पार्टी का नाम था रामलला विराजमान। 1950 से लेकर 1992 तक ये सारी चीजें ऐसे ही चलती रहती हैं, जिसके बाद डेट आती है 6 दिसंबर 1992। कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाता है और साथ ही भगवान राम, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की मूर्ति को रखकर टेंट से एक मंदिर बना देते हैं। इससे पूरे देश में दंगे होते हैं और 2 या से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। अब इसके बाद 2 या 3 में कोर्ट केस स्टार्ट होता है।
जिसमें कोर्ट ने 5 मार्च 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को संबंधित स्थल पर खुदाई करने का ऑर्डर दिया। ऑर्डर मिलने के बाद 22 अगस्त 2003 को ASI ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बाबरी मस्जिद के नीचे एक स्ट्रक्चर है, लेकिन वो इस्लामिक नहीं है बल्कि कोई प्राचीन मंदिर है। अब इसके 7 साल बाद 2010 में ये सारे प्रूफ्स को देखकर कोर्ट फैसला करता है, जिसमें सेंट्रल एरिया जो था वो राम जन्मभूमि को दे दिया जाता है। दूसरे हिस्से में राम चबूतरा, सीता रसोई, निर्मोही अखाड़ा को दे दिया जाता है और जो बचा हुआ हिस्सा है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दिया जाता है। लेकिन 2011 में ये लोग इस जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, जिसके बाद अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई स्टार्ट होती है, जिसको ये 5 जज देखते हैं। 134 साल से चली आ रही इस लड़ाई में अब वक्त था अंतिम फैसले का। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन को राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि रामलला विराजमान को दे दी। साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि से 25 किलोमीटर दूर धानीपुर विलेज में दे दी। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ट्रस्ट बनाया जिसका नाम था श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र और 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई। 134 साल चली कानूनी लड़ाई के बाद अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी 2024 वह ऐतिहासिक तारीख है जब मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो दोस्तों, ये था राम मंदिर की शुरुआत से लेकर आखिरी तक का सफर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।